कालिया मसान एक श्रापित तांत्रिक। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर की एक डरावनी कहानी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। इस गांव के किनारे एक प्राचीन श्मशान था जिसे लोग कालिया मसान के नाम से जानते थे। यह जगह दिन के उजाले में भी सुनसान और डरावनी लगती थी। वहां की मिट्टी हमेशा काली रहती और लोगों का मानना था कि यहाँ कोई आत्मा वास करती है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले यहाँ एक भयावह तांत्रिक कालिया रहता था। कालिया ने काले जादू की शक्ति प्राप्त करने के लिए न जाने कितने निर्दोष लोगों की बलि दी थी। कहा जाता था कि उसकी आत्मा आज भी उस श्मशान में भटक रही है और जो भी रात में वहां गया वह या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। श्मशान के पास से गुजरते हुए लोगों को कई बार अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी किसी की डरावनी हंसी, कभी किसी के चीखने की आवाज, तो कभी कोई फुसफुसाहट। गांव के लोग मानते थे कि रात के समय वहां जाने से कालिया की आत्मा जाग जाती है। इसलिए जैसे ही सूरज डूबता गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते और कोई भी बाहर नहीं निकलता। लेकिन कुछ लोगों को इन कहानियों पर भरोसा नहीं था। गांव के दो युवक रवि और सुरेश इसे महज एक अफवाह समझते थे। रवि और सुरेश बहुत साहसी थे और भूत प्रेतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। वे हमेशा गांव वालों का मजाक उड़ाते और कहते, ये सब सिर्फ मन का वहम है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। एक दिन गांव के चौपाल में जब यह चर्चा हो रही थी तो रवि ने हंसते हुए कहा, अगर सच में कालिया मसान इतना खतरनाक होता तो अब तक पूरा गांव खत्म हो गया होता। सुरेश ने भी उसका समर्थन किया, चलो आज रात ही उस श्मशान में चलकर देख लेते हैं, तब तो साबित हो जाएगा कि ये सब बकवास है। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वे नहीं माने। आखिरकार अमावस्या की रात जब चारों तरफ अंधेरा था और हवा भी ठहरी हुई लग रही थी, दोनों दोस्त एक मशाल और कैमरा लेकर श्मशान की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने श्मशान में कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका आया और मशाल की लौ हल्के हल्के कांपने लगी। श्मशान में कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी गंध आई, जैसे किसी जले हुए मांस की। वहां चारों ओर राख और टूटी फूटी समाधियां थीं। कुछ पुराने पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं अंधेरे में किसी डरावने जीव की तरह लग रही थीं। रवि ने हंसते हुए कहा, देखा, यहाँ कुछ भी नहीं है, सब डरपोक हैं इस गांव में। लेकिन सुरेश को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अचानक उसने एक पुराना टूटा फूटा चबूतरा देखा। यह वही जगह थी जहां कहा जाता था कि कालिया तांत्रिक की समाधि है। तभी अचानक हवा और ठंडी हो गई, चारों ओर सन्नाटा छा गया। रवि ने कैमरा ऑन किया और चबूतरे के करीब पहुंचा। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और कैमरा उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। रवि, क्या हुआ? सुरेश ने घबराकर पूछा। रवि कांपते हुए पीछे हट गया और बुदबुदाने लगा, मुझे लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सुरेश को भी अजीब महसूस होने लगा। तभी उन्होंने पीछे से एक भारी सांसों की आवाज सुनी। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। एक लाल आंखों वाला कंकाल जैसा इंसान खड़ा था जिसकी चमड़ी सड़ चुकी थी और शरीर पर काले जादू के निशान थे। सुरेश और रवि दोनों डर के मारे जड़ हो गए। तभी वह भयानक आकृति जोर से हंसी और एक गहरी आवाज में बोली, तुमने मेरी शांति भंग कर दी, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तभी अचानक जमीन हिलने लगी और चारों ओर से राख उड़ने लगी। चारों दिशाओं में अजीब सी फुसफुसाहट होने लगी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ बड़बड़ा रही हों। रवि और सुरेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके पैरों को जकड़ लिया हो। सुरेश जोर से चिल्लाया, हमें छोड़ दो, हम यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन तभी कालिया का प्रेत हवा में उठा और अपने हाथ फैलाए। एक भयानक चीख के साथ सुरेश की आंखें सफेद हो गईं और अचानक उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते वह जमीन पर गिर पड़ा, मरा हुआ। रवि यह सब देखकर हक्का बक्का रह गया। वह पागलों की तरह चीखते हुए भागा और बेहोश होकर गिर पड़ा।
सुबह गांव वाले जब श्मशान पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। सुरेश की लाश काली पड़ चुकी थी, उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी जुबान पूरी तरह कट चुकी थी। वहीं रवि बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो वह बस एक ही बात बड़बड़ाता रहा, कालिया मत जाओ, कालिया मसान सच है, वह हमें मार देगा। गांव के लोग डर गए। उन्होंने तुरंत गांव के पुरोहित को बुलाया, जिसने बताया कि कालिया तांत्रिक की आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो गई है और उसे रोकने के लिए एक बड़ा हवन करना होगा। गांव वालों ने हवन किया, मंत्रों का जाप किया और श्मशान में पूजा की। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। रात में लोगों को जलती हुई आंखों वाली परछाई दिखने लगी। गाय भैंस बिना किसी कारण मरने लगी। कभी कभी दूर से वही भयानक हंसी सुनाई देती। अब गांव वालों को समझ आ चुका था कि कालिया मसान का श्राप कभी खत्म नहीं होगा। आज भी यदि कोई रात में उस श्मशान के पास जाता है तो उसे जलती हुई आंखें घूरती हुई मिलती हैं और एक धीमी डरावनी हंसी गूंज उठती है। जो भी इस जगह जाएगा वह फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। ऐसी हॉरर स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्कूप नेट को।